Risk and return. Friends, this is a topic that is faced by most of the investors. तो इस ब्रीफ वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली होते क्या हैं और इनका रिलेशनशिप क्या है। दोस्तों, जब कोई इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करता है और कोई एक स्टॉक पे फोकस रखता है तो उसकी वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करता है। उस वैल्यूएशन को निकालने के लिए उसको फोरकास्ट करना पड़ता है। क्या फोरकास्ट करना पड़ता है? या अगर तो फ्री कैश फ्लो वाला मॉडल वो फॉलो करता है, देन ही इज फोरकास्टिंग, और ही और शी इज फोरकास्टिंग द फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। फ्री कैश फ्लो कहते हैं उसको। या अगर कोई इकोनॉमिक वैल्यू वाला मॉडल जो होते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, तो वो रेजिडुअल अर्निंग, वो टर्म कहते हैं रेजिडुअल अर्निंग, तो उसको फोरकास्ट करता है। रिस्क जो चीज है, रिस्क इज ऑल अबाउट द सर्टेनिटी ऑफ दीज फोरकास्ट। जो भी चीज फोरकास्ट कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ द स्टॉक, उसकी उस फोरकास्ट में सर्टेनिटी कितनी है। तो अगर तो सर्टेनिटी ऑफ द फोरकास्ट इज हाई, देन द बिजनेस इज सेट टू हैव अ लोअर रिस्क एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर सर्टेनिटी जो है लो है तो हाई रिस्क हो जाएगा। स्टॉक मार्केट्स में जो आपके सिक्लिकल बिजनेसेस होते हैं, बिजनेसेस दैट जिनकी प्रॉफिट्स जो वेरी करती हैं विद इकोनॉमिक साइकिल्स, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल कंपनीज हो गई या हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हो गई, दीज आर कॉल्ड सिक्लिकल स्टॉक्स। इनकी जो फोरकास्टेड जो फ्री कैश फ्लोज होते हैं, रेजिडुअल अर्निंग्स होते हैं, उनकी सर्टेनिटी लो होती है और हाई रिस्क इसलिए ये कहलाए जाते हैं। तो हाई रिस्क स्टॉक्स का एक और टर्म होता है मार्केट्स के अंदर, उसको कहते हैं हाई बीटा स्टॉक्स, राइट। सो हाई बीटा, हाई रिस्क, सेम इनका मतलब है कि जो सर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज जो कि आपने फोरकास्ट किए हैं वो लो है। उसको अगर एक और तरीके से आप समझना चाहते हैं तो मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है और आपने वो पैसा लगाया बैंक के एफडी में। अगर आपने बैंक के एफडी में वो पैसा लगाया, 100 रुपये लगाए से फॉर एग्जांपल, और 1 साल के बाद आपको क्या सर्टेनिटी है कि वो पैसा आपके पास वापस आएगा? सर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। बैंक्स जो हैं आपके किसी भी बंदे के एफडीज वगैरह जो होते हैं, वो ऐसा नहीं होता है कि आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो इस केस के अंदर जो इन्वेस्टर होता है वो कहता है ठीक है, मैं रिलेटिवली लोअर इंटरेस्ट रेट पे पैसा जो है आपको बैंक को दे दूंगा। तो दैट इज अ लो रिस्क, क्योंकि उसमें सर्टेनिटी ऑफ पैसा वापस आना आपके पास में इज हाई। तो उसमें बैंक्स में एफडीज होते हैं 5, 6, 7%। वही इन्वेस्टर जब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है तो उसको पता है कि ये जो सर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेसेस, जिसके थ्रू मेरे को डिविडेंड्स मिलेंगे या फ्री कैश फ्लोज मिलेंगे, वो लो है। तो एज अ रिजल्ट वो वहां पे क्या करता है, उसको डिमांड्स हायर रेट ऑफ रिटर्न्स। तो अगर कोई स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट है और 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद कहता है कि यार मेरे को रिटर्न्स मिले 5 से 6%, तो तुरंत बोलता है रिटर्न्स अच्छे नहीं मिले। क्यों? क्योंकि 5 से 6, 7% तो मेरे को बैंक में मिल जाते हैं, जहाँ पे लो रिस्क है। लो रिस्क की सर्टेनिटी ज़्यादा है पैसा वापस आने की। स्टॉक मार्केट के अंदर जब मैंने रिस्क उठाया है स्टॉक मार्केट में घुसने का, तो 5 से 7% जो है ये जस्टिफाइड नहीं है। वो कहता है 12, 13, 14%। तो हेंस हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न।